सकते हैं लाहौर घंटाघर चौक है। वहाँ मेरे वालिद साहब का एक अत्था था जहाँ गायें कटती थी, बीफ बनता था। जैसे मेरा वहाँ नाम था सलीम, मेरा नाम था, माँ का नाम मुस्कान था। तो उसने मेरे को सींग पर ठा के पटक दिया था, जिससे मेरी गर्दन टूटने कारण जब मेरी एज थी 20 साल, जब मेरी मौत हो गई थी। जो बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है, मैं उसके इंटरेस्ट में रहता हूँ। ताजमहल किसने बनाया, कैसे बनाया, कुछ मतलब उसकी जो चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैं जयपुर गया, वहाँ भी मैंने मंदिर बाद में पूछा, पहले मस्जिद पूछी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हर बार एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। एक बार फिर पुनर्जन्म की सच्ची घटना आपके सामने हम लेकर के आए साथियों, जिसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ये इंटरव्यू होने जा रहा है। भाई विनय दैया जींद जिले का रहने वाला, इनका हमारे पास फोन आता कि अजय भाई पुनर्जन्म की कई घटनाएं आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखी है। तो इनका एक कहना और इनका एक बड़ा दावा है कि इनका भी एक जन्म हुआ है, यानी कि पिछला जन्म जो आपने कैप्शन पढ़ा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम बेटे का हिंदुस्तान के हिंदू घर में जन्म हुआ है। जी हाँ, यही सच्चाई है इनके पुनर्जन्म की, जो ये बताने लग रहे हैं ऑफ कैमरा जो हमने बातचीत की थी। सबसे पहले तो विनय भाई राम राम आपको। राम राम जी सभी दर्शकों को। विनय भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप बताने लग रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। देखो अजय भाई, मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी समय, जैसे मैं पिछले साल सोशल मीडिया का ही काम करता हूँ। पिछले साल मैं बड़ी मस्जिद है जींद के यहाँ नदी के ऊपर ही, वहाँ मैं गया हुआ था। क्योंकि जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये अपना नारा है इंडिया का। तो हम वो कैप्चर करने के लिए, शूट करने के लिए वहाँ गए हुए थे। जब वो नमाज पढ़ रहे थे, जुम्मे की नमाज जो होती है, उस टाइम पे मैंने जब उनको देखा, इसी तरीके के कुछ मेरे दिमाग में विचार आए और 10 मिनट तक मैं वहाँ सुब्ध हो गया था एक तरह से। फिर मैं 1 महीने के लिए बीमार हो गया था, घर में बीमार रहा। और साथ में फिर मेरे को रात को सपने आने लगे, भाई इस तरीके का कुछ था, इस तरीके का कुछ था। डेली कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में, मेरे सपनों में आता रहा। और फिर एक दिन पूरी फिल्म चली कि भाई इस तरीके का मेरा दिमाग में आया कि भाई मैं वहाँ था, लाहौर के अंदर मैं था। लाहौर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लाहौर घंटाघर चौक है। वहाँ मेरे वालिद साहब का एक अत्था था जहाँ गायें कटती थी, बीफ बनता था, और मुर्गे हैं, बकरे हैं, इस तरीके का कुछ, मतलब जो मुझे याद है वो इस तरीके की उनकी शॉप होती थी जहाँ हम खाना देने के लिए भी जाते थे। और एक गाय थी जिसको पड़ोसी एक हिंदू परिवार था जो उसको पालता था। वहाँ मैं रूटीन में आता जाता देखता था, क्योंकि हम भी नमाज अदा करने के लिए या अपने जहाँ हमारी तालीम होती थी वहाँ हम जाते थे साथियों के साथ। तो अपनी पोशाक के अंदर जाते थे। गाय देखती थी वो गर्दन हिलाती थी, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं गाय से प्रेम करता था। और वहाँ जो जाकर, और गाय से प्रेम, हाँ या आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर से पता नहीं कुछ इस तरीके का था। क्योंकि बचपन में हमारे घर साथ में, जैसे घंटाघर चौक पे हमारा घर था, तो उसके साथ में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार रहता था, वहाँ भी हमारा आना जाना था। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई जब मैं वहाँ से जाता था तो काफ़ी हिंदू परिवार उनको रोटी डालते थे, गाय को जी खीर खिलाते थे जब उनका कोई परिवार का प्रोग्राम होता था, त्यौहार होता था। तो मैं अपने घर वालों से पूछ रहा था, वालिद से पूछता था। जैसे मेरा वहाँ नाम था सलीम, मेरा नाम था, माँ का नाम मुस्कान था, पिताजी का वकील मोहम्मद ऐसा कुछ नाम था, और दादाजी अच्छे कलाकार थे। क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो तालीम है, मेरी जो शिक्षा है, वो दादा के पास ही हुई थी। दादाजी के पास ज़्यादा क्लोज रहता था मैं। तो वहाँ मैं भी एक दिन मैंने भी रोटी डाल दी थी उस दिन गाय को। तो जो मेरे वालिद थे, दादा और मेरे पिताजी थे, मतलब उन्होंने मेरे को खूब डांटा, भाई तूने गाय को रोटी क्यों डाली है, कुछ इस तरीके उन्होंने मेरे को बात कही थी। तो वहाँ पर दूसरी गायें आ रही थी, जैसे आप हरियाणवी में कह देगा खागड़ टाइप माहवारा पशु थे। तो उसने मेरे को सींग पर ठा के पटक दिया था, जिससे मेरी गर्दन टूटने के कारण, जब मेरी एज थी 20 साल, जब मेरी मौत हो गई थी। तो उसके बाद इतना मुझे थोड़ा शार्प इतना याद है, और जगह तक याद है। लाहौर घंटाघर चौक, आप काली बिल्डिंग याद करेंगे, मतलब वहाँ दिखाई जाए मसाले की एक कॉलोनी, मतलब मार्केट है, वहाँ हमारा घर होता था। यानी कि
ये कोई देखो वीडियो भी देखेंगे आपकी, और कई साथी जैसे कहीं भी कि भाई आपको कोई सपना आया हो, या फिर आपने कोई फिल्म देखी हो, या कोई मनगढ़ंत कहानी हो, इस प्रकार की तो कोई बातें नहीं है भाई। कोई आपने कोई सपना देखा हो, उस सपने की जो बातें हैं वही आप कहीं न देखो कहीं सच्चाई रिपीट कर रहे हो। देखो ये सच्चाई है। मेरे को सपना आया और काफ़ी दिन तक मैं अपने आप को यही समझ रहा था मैं मुसलमान परिवार से हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी घर वालों को भी नहीं बताया, खुद अपने घर में किसी बच्चे को या माँ बाप को किसी को मैंने नहीं बताया। मेरे को बचपन में दौरे पड़ते थे, दौरे 9th क्लास तक दौरे पड़े हैं, मेरी दवाइयाँ भी चली हैं। इस जन्म में या पिछले इस जन्म में मेरी दवाइयाँ चली हैं। उसके बाद फिर जब मैं अभी कुछ समय पहले की बात ये दोबारा से हुई, क्योंकि अभी इस जन्म की अगर हम बात करें ना, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो लाल किला बाद में जाता हूँ, पहले जामा मस्जिद जाता हूँ। मतलब कुछ इस तरीके का इंटरेक्ट है मेरा मोमडम में, मुस्लिम में, या जो बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है, मैं उसके इंटरेस्ट में रहता हूँ। मैं ताजमहल किसने बनाया, कैसे बनाया, कुछ मतलब उसकी जो चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैं जयपुर गया, वहाँ भी मैंने मंदिर बाद में पूछा, पहले मस्जिद पूछी। लेकिन इंटरेक्शन ये रहता है कि हम हिंदू परिवार के हैं। अब देखो मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मैं अभी हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, और हिंदू परिवार के सारे रीति रिवाज मुझे पता है। मुस्लिम परिवारों के मोस्टली देखो मेरा दूसरा जन्म है, तो मैं भूल चुका हूँ कि क्या पहले होता था, अब क्या होता है। लेकिन ये है, मुझे पुरानी बातें 75% 70% मुझे मोस्टली याद हैं। कहाँ मैं खेलता था, कहाँ मैं जाता था, क्या मैं करता था। तो मैं, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब मुझे घिन आती थी कि भाई गाय का जो बीफ काटते हैं इस तरीके से, मुझे घिन आती थी। मैं कहता था कि मुझे पढ़ लिख कर वकील बनना है। मैं घर वालों को पहले वहाँ पाकिस्तान में ये कहता था कि मुझे वकील बनना है, ना कि ये पुरानी जो चीज़ें हैं घर वालों की वो मुझे चाहिए। मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ अपना अलग स्टैंडर्ड बनाना है। जब मेरी मौत होगी फिर मेरा, जब ये बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, उससे पुरानी बात है जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आना जाना था। जब की बात ये है, जब सीधे तौर पर जो हमारा वहाँ से कटता था गाय का जो बीफ था, वो अमृतसर तक, मतलब दुबई तक, मतलब अलग अलग जगह पर जाता था। हैदराबाद तक आते थे लोग यहाँ। बिल्कुल। आप विनय, आप बताने लग रहे हैं कि जिस टाइम पर देश आज़ाद हुआ वो सन 1947 की बात है। हाँ जी। उससे पहले आप बताने लग रहे हैं कि इस प्रकार से पुनर्जन्म की जो बातें हैं आपको याद है। लाहौर के अंदर आप बताने लग रहे घंटाघर है, जो उसके पास में ही मकान या दुकान थी, वो आप बताने वो नीचे तो दुकान थी, ऊपर मकान था। अच्छा। इस तरीके का था वहाँ पर जी। लेकिन 1947 से लेकर के अब तक भाई इतने दिनों के बाद आपका जन्म हुआ, क्योंकि अभी एग्जैक्ट जो उम्र आपकी वो कितनी है? मेरी 30 है अभी फिलहाल, 30 साल का हुआ तो बीच में जो इतना गैप रहा वो फिर कैसे, कहाँ, क्या दूसरा जन्म हुआ या फिर तीसरा जन्म, ये माने भी तीसरी बार आपका जन्म हुआ? ये पिछला जो वो कुछ बीच का जो है, या आपकी आत्मा भटकती रही या नहीं, वो कुछ याद है, वो कुछ सीन आपको? नहीं, अभी मेरे को बीच में ये मुझे मालूम नहीं है वो आत्मा भटकी रही कहाँ रही। लेकिन ये था कि अगर मान के चलो किसी बंदे ने कोई 1% भी अच्छा काम किया, उसका फल उसको मिलता ही है। शायद मेरा एक बार रोटी खिलाना गाय को अच्छा रहा कि मैं हिंदू परिवार में या हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। तो उस जन्म में जैसे आप बताने लगे, देखो भाई सबसे बड़ी बात है जो विनय दैया बताने लग रहे हैं कि पिछले जन्म में ये जैसे जो गाय जो कटती थी, इनका खुद का जो हत्था था, इनके पिताजी का बताने लग रहे हैं कि उस टाइम पर ये घिन करते थे, हीन भावना पैदा होती थी गाय काटने को लेकर के, नफरत करते थे कि गाय मत काटो। इस प्रकार की भावना थी आपकी उस जन्म में? बिल्कुल। उस टाइम पे मेरे को ये थी कि भाई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण मुझे भी हर त्योहार के अंदर उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता था। उनका सहयोग भी करना पड़ता था कहीं ना कहीं आते जाते। मतलब मेरे को हर त्योहार में इन्वॉल्व होके, क्या पता मैंने मीट भी खाया, लेकिन मुझे इतना सारा याद है कि हाँ मुझे खाना पड़ा होगा उस टाइम पे। तो अभी इस जन्म में आप हिंदू परिवार में जन्मे हैं। बिल्कुल। कौन कौन है आपके परिवार में? अभी मेरे पिताजी हैं, वो हिंदू परिवार में जो मेरे पिताजी हैं वो प्रख्यात आर्य समाज जी हैं। मेरी माता जी हैं, 3 बहनें हैं, एक हरियाणा पुलिस में है, 2 वेल सेटेड हैं, ठीक है। और मैं अभी खुद शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं। बिल्कुल। देखो भाई, एक सामर्थ्यवान परिवार है। इस जन्म में हिंदू घर में जन्म हुआ आपका, तो जींद
कितना टाइम हो गया जींद रहते हुए? जींद में करीबन 20-25 साल हो चुके हैं जींद में रहते हुए। काफ़ी समय पहले जैसे पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, पहले पंचकुला, फिर नरवाना, फिर जींद, ऐसे बदली होती रही। तो अभी जींद में सेटल है। बिल्कुल विनय भाई, जो वीडियो है, जैसे वीडियो को देख करके कई साथियों को कमेंट भी आएंगे, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कोई सपना तो नहीं लिया आपने। देखो, आप कह रहे हैं कि आपको रात को दिखाई दिया कुछ, जिस टाइम पर आप यहाँ जींद की मस्जिद में गए थे, 10 मिनट के लिए आप बता रहे हैं सुबह हो गया था, बेहोश जैसे हो गए थे। उस टाइम पर कह रहे हैं कि आपको कुछ याद आ उस टाइम पर भी। और बचपन से कितने वर्ष के थे तब तक आपको दौरे आते थे? मैं 9th क्लास में था, 15 साल का लगभग। देखो भाई, 15 वर्ष के थे ये उस टाइम तक, यानी कि बचपन तक इनको दौरे आए हैं। 15 साल के बाद ये ठीक हुए हैं। करीबन 30 वर्ष की जो आयु है अभी विनय दैया की, 30 वर्ष की आयु में भी अब इनको मीडिया के सामने हमारा नंबर कहाँ से मिला आपको कि भाई अजय हम देखो, मैंने YouTube पे आपका नंबर लिया था, वहाँ से मैंने आपको फ़ोन किया है। और मैं भी सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया है। बहुत सारे एक इंसान सोचता है कि समृद्ध हो, समृद्ध परिवार है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अब जब शादी हो जाता है कि इंसान का अनेक स्टेटस ऐसे हो जाता है कि उसको खुद का कैलकुलेशन निकाल कर उस पर काम करना होता है। तो अभी मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। जो भी जिस तरीके का सिस्टम बनता है उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, किसी ने 200 दी, किसी ने 500 दी, इस तरीके का कुछ हम काम करते हैं। सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, मतलब एक तरह देखा जाए तो, मतलब सपोर्ट किसी का नहीं है, लेकिन हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, पिछले जन्म की कुछ बातें और आपको कोई याद है? कोई लम्हा, कोई हादसा, कोई बातचीत आपके माँ बाप के साथ बिताए लम्हे, या कोई हादसा? भाई आपका, जो भाई आप बता रहे हैं, 2 भाई, तो छोटा था या फिर बड़ा था आपसे? वो मेरे से बड़ा था। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे दादाजी थे वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अस्पाकुल्ला, मतलब नाकुल्ला, ऐसा कुछ नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। क्योंकि दादाजी का जो नाम होता है, हम दादा नहीं कहते, उनको वालिद जी कहते हैं। जो इस तरीके का कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इस तरीके कहते हैं। वो दादाजी म्यूज़िक के बहुत बड़े प्रख्यात थे उस टाइम पे। म्यूज़िक के अंदर वो गाना, डांस करना और एक्टिंग की कला उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कला भी मेरे अंदर अब तक है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी कलाएँ इंसान लेकर पैदा होता है, मुझे ये लगता है। अब मैं डांस भी आता है मुझे, एंकरिंग भी आती है, एक्टिंग भी मुझे आती है। और मतलब बॉडी का भी अष्टपुष्ट हूँ, रनिंग पनिंग, मतलब। अच्छा, हिंदू और जो जैसे मुस्लिम जो धर्म है, तो इन दोनों, क्योंकि पिछला जन्म जो आपका था वो मुस्लिम धर्म से, आप बता रहे कि मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ था। इस जन्म में हिंदू घर में आपका जन्म हुआ है। क्या फ़र्क लगा आपने दोनों मुस्लिम परिवारों में और मुस्लिम धर्म में, फिर हिंदू धर्म में? किसको सही आप मानते? यदि आपको यदि परमात्मा की दया से ये कह दिया जाए, भाई बताओ आपको किस धर्म में जाना, किस धर्म में जाना चाहेंगे फिर आप? देखो, धर्म की अगर बात करें, वैसे तो धर्म सबके समान है, क्योंकि रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। सिर्फ रीति रिवाज ही अलग है, सब लोग अलग नहीं है, मतलब सब बराबर हैं। सिर्फ रीति रिवाज को अलग निकाल देना तो सब इंसानियत पे आ जाएंगे। तो कभी लाहौर यदि आपका जाना हुआ, आप चाहेंगे कि आप वहाँ पर, आपको कोई लोकेशन आपके घर की जो याद आने लग रही है, आप कभी जाएंगे आपके वहाँ घर पे? मैंने 10 साल पहले एक बार भी यही कोशिश करी थी कि लाहौर जाया जाए। इसलिए नहीं कि मुझे याद आया है, वो याद अभी आया है कुछ समय पहले, लेकिन कोशिश तो वैसे ही अट्रैक्शन है वहाँ। हाँ, लाहौर या पाकिस्तान का जब मैं नाम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है। मैं अमृतसर अटारी बॉर्डर भी हर साल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और वहाँ एक करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वहाँ भी मेरा एक बार जाने का हुआ है। और अब की बार भी मेरा प्लान है, दिसंबर जनवरी में मेरा जाने का प्लान है। अगर कोई भाई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा हो तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करे और मिलने का प्लान बनाएंगे। करतारपुर साहिब, जब भी कोई पाकिस्तान से, लाहौर से भी देखो भाई, कोई लाहौर का कोई साथी वीडियो देखने लग रहा होगा तो उनसे कोई रिक्वेस्ट, लाहौर का कोई साथी कोई वीडियो देखने लग रहा हो, वहाँ कोई लोकेशन ढूंढना चाहते हो आप? लोकेशन तो ऐसा है, वहाँ घंटाघर चौक जो लाहौर के अंदर है वो बहुत फेमस है। वहाँ जो बिल्डिंग है, मसालों की मार्केट है, मकान है, उसकी कोई पहचान हो आपको? मसालों की मार्केट थी वहाँ पहले, अब का मुझे पता नहीं, क्योंकि पार्ट को भी 70 साल हो चुके हैं। तो वहाँ से कोई साथी हो तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। वहाँ एक काली बिल्डिंग होती है जहाँ नीचे तो मतलब इस तरीके का माहौल होता है, जैसे मीट मार्केट कह देते हैं लोकल भाषा में, ऊपर हमारा घर होता था।
और दादा मेरे बहुत बड़े संगीतज्ञ होते थे। संगीत सीखने के लिए बच्चे उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट संगीत सिखाते थे। जो मुस्लिम या हिंदू किसी परिवार के थे उनको म्यूजिक, एक्टिंग, डांस वो सिखाते थे। बहन नहीं थी आपको? नहीं, बहन नहीं थी, 2 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो रही थी या नहीं थी? नहीं, अभी नहीं हुई थी, अभी करनी थी उसकी भी शादी। हम दोनों की इकट्ठा ही होनी थी। मैंने तो कहा था कि वे शादी नहीं कराएंगे जब तक मैं वकील नहीं बन जाता, लेकिन कोशिश अधूरी रही। तब तक सिर्फ मदरसे में ही पढ़ता रहा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। पुनर्जन्म की एक अनोखी घटना पाकिस्तान के मुस्लिम घर में पैदा हुआ था भाई पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में भारत के हिंदू घर में पैदा हुआ है। जिला जींद भाई विनय दैया भाई का नाम है। और काफ़ी एक रोचक ये वीडियो है आपके सामने भी कि आप पाकिस्तान में जो कौन सा बताया था आपने जगह? लाहौर के अंदर घंटाघर चौक, लाहौर के पास भी जो घंटाघर चौक है शहर के अंदर, तो वहाँ की लोकेशन बताने लग रहे हैं भी उस जन्म में इस प्रकार से जो एक्टिविटी हुई थी, गाय जो काटने का जो हत्था था, ये बताने लग रहे हैं भी इस प्रकार से। लेकिन कुछ गुण कहने कि उस टाइम पर भी जो इनकी जो भावनाएं थी वो हिंदू धर्म के प्रति भी थी। हालांकि इनका जन्म मुस्लिम घर में था, लेकिन फिर भी साथियों इस वीडियो को लेकर के आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जवार भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।